हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। तो प्यारे बच्चों, आज हम सभी का 2025 का पहला टेस्ट कंडक्ट करवाई गई, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक का पहला अध्याय जो था, फर्स्ट चैप्टर जो था, वो चार्ज एंड कूलम्स का नियम, जिसका टेस्ट हम सभी लोगों ने दिया। तो आज आई होप कि आप सभी का टेस्ट बहुत ही बेहतरीन गया होगा। तो आप सभी लोग जितना भी नंबर आप लोग का आ रहा है, जो क्वेश्चन सही हो रहा है, तो कमेंट में आप मेंशन जरूर करें कि मेरा ये क्वेश्चन सही हो रहा है। तो देखते हैं, एक एक क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। तो टेस्ट जब भी होगी, टेस्ट का डिस्कशन जरूरी है। तो चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि किसी विद्युत रोधी माध्यम का प्रावैधुतांक K का मान हो सकता है। तो बच्चों, प्रावैधुतांक का मान आप सभी को बताया गया 1 होगा या ग्रेटर देन 1 से अधिक होगा, 1 से अधिक होगा। तो अगर ये बातें अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन बनाना इजी है। 1 या 1 से अधिक, -1 ये नहीं होगा, 0.5 ये भी नहीं होगा, क्या 0 ये भी 1 से कम नहीं होगा। तो लास्ट बचा डी इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। तो प्रावैधुतांक का मान 1 या उससे अधिक होता है। तो तीनों ऑप्शन इसमें कम था, इसलिए डी जो होगा सही आंसर होगा। अनंत हो सकता है, और धातु का प्रावैधुतांक अनंत होता है। किसका होता है? धातु का। तो ये डी इज का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किसी माध्यम की अपेक्षित प्रावैधुता एप्सिलॉन आर बराबर हो सकता है। एप्सिलॉन आर बराबर अपेक्षित प्रावैधुता बराबर, आप सभी को बताया गया था, अपेक्षित प्रावैधुता को एप्सिलॉन आर से सूचित करते हैं, और इसका जो रेशियो होता है एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। किसी माध्यम की प्रावैधुता तथा निर्वात की प्रावैधुता को अपेक्षित प्रावैधुता कहते हैं। तो ए इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सिंपल लॉजिकली क्वेश्चन, और पूछा गया ये क्वेश्चन है, बोला गया कि 8 कूलम ऋणावेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। Q का मान कितना दे रखा है? 8 कूलम। तो पूछ रहा है कि N का मान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं Q बराबर जो होता है Ne, Q का मान 8, N 1.6 गुने 10 पे पावर -19 कूलम। तो N बराबर जो होगा 8 बटा 1.6 गुना 10 पे पावर -19। डेसिमल उठाए नीचे ये 10, तो फाइनली ये 10 ऊपर जाएगा, तो n बराबर 80 गुने 10 पे पावर, ये 19 ऊपर जाएगा तो प्लस में होगा बटा 16। 16 से ये कटा तो n बराबर 16 पचे 80, 5 गुने 10 पे पावर 19। देख लेते हैं, ए इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। तो आई होप कि ये सभी लोग का जिनका जिनका सही गया हो, आप जरूर मेंशन हमें बताएं कि ये क्वेश्चन हमारा सही गया है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये बहुत ही लॉजिकली और कॉन्सेप्ट आधारित ये क्वेश्चन है। बोल रहा है कि निम्न में कौन आवेश का मान संभव नहीं है। कौन सा आवेश संभव नहीं है? आपको क्वांटमीकरण में बताया गया कि किसी भी बॉडी पर वही आवेश संभव है जो इलेक्ट्रॉन के आवेश यानी 1.6 गुने 10 पे पावर -19 के गुणज में होगा। तो 1.6 इसके बाद 3.2 हो सकता है, तो इसके गुणज में चलता रहेगा। तो देख लेते हैं, पूछा है कि संभव नहीं है, तो क्या 4.2 पहले देख लेते हैं। 4.2 क्या 1.6 का गुणज है? तो ये गुणज नहीं है। तो ये 3.2 ये गुणज है। 6.4 16 चौके 64, 16 पचे 80, ये सब गुणज है। तो 1.6 गुने 10 टू दी पावर -19 का गुणज कौन नहीं है? 4.2 गुने 10 पे पावर -19। तो ये हो जाएगा, ये आवेश संभव नहीं होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये आपको आवेश का वितरण पढ़ाया गया। आवेश के वितरण में आपको एक पढ़ाया गया पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसको सिग्मा से सूचित करते हैं, और सिग्मा बराबर होता है Q बटा A, आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। तो कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, बी इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। 6 नंबर,
एक चालक गोले को कुछ धन आवेश दिया जाता है, इसका द्रव्यमान बताइए। बहुत सिंपल आपको कॉन्सेप्ट हमने बता रखा है कि अगर ये कोई चालक है, अगर इसको चाहते हो कि पॉजिटिवली चार्ज किया जाए, धन आवेश दिया जाए, तो इससे इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। और जब जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मास इज स्लाइटली डिक्रीज, द्रव्यमान में थोड़ी सी कमी, द्रव्यमान में थोड़ी सी कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कमी, तो घटेगा। ए इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग देख लेते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन जो है क्या बोल रहा है कि यदि दो आवेश के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाता है। ये सब क्वेश्चन आप सभी को डिस्कस कर रखे हैं असाइनमेंट में। क्या बोल रहा है? दो आवेश है, एक मान लो Q1 है, एक Q2 है, दोनों के बीच की दूरी R है। तो बोला है कि दूरी को दुगना करिए। तो पहले से अगर R था तो इसको दुगना यानी 2R किया गया, तब पूछा गया बल। तो बल का फॉर्मूला Fe बराबर K Q1 Q2 बटा क्या? R स्क्वायर। K का मान रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो Fe बराबर K Q1 Q2 R स्क्वायर। तो R का मान दुगना किया तो 2R का क्या? होल स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे तो Fe बराबर जो आ गया K Q1 Q2 बटा 2 का स्क्वायर 4 R स्क्वायर। बच्चा अगर इसको पूरे को देखें तो Fe बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला, लेकिन डिवाइड कितना से हो गया? 4 से, यानी जो बल हो गया 1/4 गुना हो गया। बल क्या हो गया? 1/, दूरी बढ़ाने से बल ऐसे भी घटता है, तो 1/4। सी इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन है, आपको डिस्कस की गई है। बोला गया दो बिंदु आवेश पहले वायु में तथा फिर के परावैद्युतांक वाले माध्यम में उतना ही दूरी पर रखा जाता है, तो दोनों दशाओं में लगने वाला बल का अनुपात बताइए। तो दो कंडीशन है, पहले बोला हवा में है, तो हवा के लिए क्या हो जाएगा? तो F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये समीकरण 1 मान लो। जब हवा में था आवेश, फिर बोला गया कि के परावैद्युतांक में रखा गया, तो बल जो हो जाएगा F2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, और एप्सिलॉन R का मान दे दिया है K, तो K Q1 Q2 बटा क्या? R स्क्वायर। इसको समीकरण बोल देते हैं 2। तो आपसे रेशियो पूछा गया, अनुपात, तो F1 बटा क्या? F2। तो F1 का मान जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा क्या? R स्क्वायर। अब बटा F2 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बटा क्या? R स्क्वायर। पूरे जो कट रहा है देखो, ये से ये पूरा टर्म कट गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फाइनली F1 बटा F2 क्या बचा? ऊपर में एक, K जो है 1/K है, जब K ऊपर जाएगा बटा का बटा, तो K अनुपात 1, यानी F1 F2 का जो रेशियो होगा K अनुपात 1 होगा। तो B इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला ये जो क्वेश्चन है बच्चा, इस बार के 2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस बार ये क्वेश्चन को पूछा गया है, तो देखते हैं क्या बोल रहा है। जैसे क्वेश्चन अगर बोला जा रहा है वैसे क्वेश्चन को आप डिस्कस करें। बोला जा रहा है कि दो आवेश के बीच की दूरी आधी कर दीजिए। पहले नंबर तो एक आवेश Q1 ले ले, एक आवेश Q2 ले ले, दोनों के बीच की दूरी R है। बोला कि दूरी को आधी कर दी जाए, यानी जो दूरी R उसको आधी कर दी गई, R/2 कर दी गई, और तथा एक आवेश को भी आधा, जैसे दोनों आवेश, एक Q1 है एक Q2, दोनों को आधा नहीं करना है, दोनों में से किसी एक को क्या कर दिया जाए? आधा। तो मान लो Q/2 कर दिए, एक को आधा। तब पूछा जा रहा है बल। तो बच्चा बल का समीकरण Fe बराबर K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा क्या? R स्क्वायर। तो Fe बराबर जो हो गया K Q1, तो एक तो है Q1 Q2, तो Q2 का मान लिखेंगे Q2 बटा 2, अब बटा R स्क्वायर, तो R स्क्वायर यानी R/2 का क्या हो गया? होल स्क्वायर। इसको सोल्व करो तो Fe बराबर K
Q1 Q2 दो आर का स्क्वायर तो आर स्क्वायर, दो का स्क्वायर 4, ये दो से ये क्या होगा कट गया, दो बटा का बटा है इसलिए ऊपर जाएगा तो दो के Q1 Q2 बटा क्या आर स्क्वायर। देखो एफ ई बराबर के Q1 Q2 आर स्क्वायर, ये तो पूरा बल का समीकरण है, लेकिन गुना कितना से हो गया 2 से, इसलिए बल दुगना हो जाएगा। बल क्या हो जाएगा दुगना। तो ये 2025 का पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अच्छा ये भी इस बार का क्वेश्चन है, 2025 का क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से सुनो। वायु में दो धन आवेश के बीच परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा। बोला क्या गया, दो धन आवेश है, एक Q1 एक Q2, दोनों के बीच की दूरी R। चूंकि ये दोनों पॉजिटिव है तो प्रतिकर्षण लगेगा, ये इधर तो ये इधर। तो बोल रहा है कि दोनों के बीच परावैद्युत यानी कोई माध्यम ला दो। क्या ला दो, माध्यम। तो माध्यम जैसे लाओगे तो बल क्या होगा बच्चा, घटेगा। घटेगा क्योंकि आप जानते हो फॉर्मूला, एफ ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। कोई माध्यम को आने से एप्सिलॉन आर से भागा पड़ता है, तो बल क्या हो जाएगा, घटेगा। तो इसका आंसर होगा बी इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 11, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बोला गया कि 2 माइक्रोकूलम का दो बिंदु आवेश 4 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो विद्युत बल क्या होगा। 2 माइक्रोकूलम, तो 2 माइक्रोकूलम इधर भी, 2 माइक्रोकूलम इधर भी, दोनों के बीच की दूरी 4 मीटर। तो माइक्रोकूलम को पहले कूलम में बदलो तो 2 गुने 10 पे पावर 6, इसको बदलोगे तो 2 गुने 10 पे पावर -6। तो बल पूछ रहा है, तो एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। तो एफ बराबर इसका मान होगा 9 गुने 10 पे पावर 9 Q1, तो 2 गुना 10 पे पावर -6 Q2, 2 गुना 10 पे पावर -6 अब बटा आर स्क्वायर। तो 4 है तो 4 का होल स्क्वायर कर देंगे। इसको सोल्व करोगे बच्चा तो एफ बराबर 9 गुने 2 गुना 2 4 4 और 6 6 12, 12 से 9 गया 10 पे पावर -3 अब बटा 4 का स्क्वायर 16। तो यहां से काटोगे तो 4 से, तो ये कई बार में कट गया 4। तो एफ बराबर जो आ गया 9/4 गुने 10 पे पावर -3। इसको काटोगे तो एफ बराबर 2.25 गुने 10 पे पावर -3 न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं ए इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये तो बताया गया क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर 1 कूलम आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, Q का मान 1 कूलम। तो पूछ रहा है N का मान क्या होगा, N का मान क्या होगा। तो भाई Q बराबर N ही, तो Q का मान 1, N 1.6 गुने 10 पे पावर -19। तो N बराबर 1/1.6 गुने 10 पे पावर -19। यहां से उड़ाओगे तो नीचे 10, 10 ऊपर जाएगा तो 10/16, 19 ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, काटोगे तो n बराबर 5 बटा कितना 8 गुने 10 पे पावर 19। 5/8 को काटोगे तो n का मान आएगा 0.625 गुने 10 पे पावर 19। लेकिन पावर दशमलव को एक संख्या का आगे ले जाएंगे तो पावर हो जाएगा 19 से घट के 18। तो इतना होगा। तो कौन सा ऑप्शन है, बी इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी ऐसा क्वेश्चन असाइनमेंट में था, लेकिन कुछ बच्चे डायरेक्ट आंसर याद रखे थे और डायरेक्ट +3 पर मार दिए क्योंकि असाइनमेंट में ये क्वेश्चन था, लेकिन आपको सोल्व करनी चाहिए। बोला गया कि एक सरल रेखा पर बराबर दूरी पर 3 आवेश क्रमशः 4Q स्मॉल q कैपिटल Q है। यदि +Q पर कुल परिणामी बल 0 हो तो कैपिटल Q का मान। 3 आवेश है, एक 4Q, एक स्मॉल q, एक कैपिटल Q, तीनों बराबर दूरी पे है। तो अगर इन दोनों के बीच की दूरी r तो इन दोनों बीच की दूरी r। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो बीच में स्मॉल q है इस पे लगने वाला बल 0 है। बल 0 होने का दो शर्त कि इस पर जितना भी बल लगेगा उसकी दिशा विपरीत और दोनों आपस में बराबर। तो देख लेते हैं, 4Q भी प्लस, ये भी प्लस, तो ये इस पर बल लगाएगा इधर, ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो ये इस पर बल लगाएगा F2 इधर। अगर
आपको Q का मान चाहिए तो F1 F2 निकालो और दोनों को आपस में क्या कर दो, F1 बराबर F2, तभी बल 0 होगा। तो हम लोग निकाल के देखते हैं क्या होता है। तो 4Q आवेश के कारण बल, 4Q आवेश के कारण बल, तो 4Q आवेश के कारण बल F1 बराबर K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, रख भी सकते हो नहीं भी रख सकते हो, K Q1, तो 4Q और एक दूसरा है Q और बटा क्या R स्क्वायर, इसको समीकरण 1 प्लस Q आवेश के कारण बल निकाल लेते हैं, प्लस Q आवेश के कारण बल, तो प्लस Q आवेश के कारण बल निकालोगे तो F2 बराबर जो होगा K एगो Q और एगो स्मॉल Q और बटा R स्क्वायर। चूंकि दोनों को आपस में बराबर करना होगा, क्योंकि बोल दिया है कि बल 0 है, तो 0 तभी होगा जब दिशा दोनों का विपरीत और आपस में बराबर। तो बराबर करके देखते हैं, तो दोनों को बराबर कर लेते हैं, तो K 4Q गुने Q बटा R स्क्वायर, इधर हो जाएगा K Q स्मॉल Q बटा R स्क्वायर, जो कटता है काट देते हैं, R स्क्वायर से R स्क्वायर, K से K, एक स्मॉल Q से एक स्मॉल Q, तो कैपिटल Q का मान जो आ गया 4Q। तो ये ऑप्शन नंबर होगा C, लेकिन बहुत बच्चे 3Q मारे थे क्योंकि असाइनमेंट में इस तरह ये आंसर था। तो आप क्वेश्चन को सही से देख के डिस्कस करके बनाया करो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? क्या ये सब इजी क्वेश्चन था, आपको बनानी हर बच्चे का? तो इसका 9 गुने 10 पे पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, बी इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या था? एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट को हम लोग प्रावैधुता कहते हैं या विद्युतशीलता भी कहते हैं। इसका बीमा पूछ दिया तो आप सभी लोग को बताया गया बी इज इसका करेक्ट आंसर होगा m इनवर्स L-3 t पर पावर 4 और a का स्क्वायर। ये 15 ऑब्जेक्टिव था। 15 ऑब्जेक्टिव किन बच्चों का कितना सही गया आप कमेंट में जरूर हमें बताएं, और किन का कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है वो भी जरूर बताएं। बाकी 3 क्वेश्चन जो 2 मार्क्स का था, पहला क्या था देख लेते ये भी, कि आवेश का क्वांटमीकरण क्या है, परिभाषित करें। बच्चा आप सभी को बताया गया कि Q बराबर NE, किसी भी वस्तु पर आवेश का स्थानांतरण जब भी होगा तो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज में होगा। आपको यह बताया गया था कि किसी वस्तु में आवेश का स्थानांतरण हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, पूर्ण गुणज के रूप में होता है, गुणज के रूप में होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। और इसमें इक्वेशन क्या बताया गया था? Q बराबर NE बताया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या था कि पृष्ठीय आवेश घनत्व को परिभाषित करें तथा मात्रक को लिखें। पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से, सिग्मा बराबर Q बटा A। इसका मात्रक पूछोगे तो मात्रक आवेश का कूलम, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। परिभाषा अगर लिखना चाहोगे तो क्या लिखेंगे? आपको बताया गया था पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व मतलब आवेश का वितरण वस्तु के क्षेत्रफल पे हो, वस्तु के कहां पे हो? क्षेत्रफल पे हो। और अगर आवेश का वितरण क्षेत्रफल पे हो तो इसी को बोलेंगे, इसको सबसे पहले बोलेंगे प्रति एकांक। किसमें? क्षेत्रफल में। आवेश के मात्रा को हम लोग क्या बोलेंगे? आवेश के मात्रा को हम लोग बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व बोलते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि वायु में, बच्चा ये न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का पहला ही न्यूमेरिकल है और आप लोगों को हमने दिया था, तो आई होप कि ये न्यूमेरिकल सबका बना होगा। थोड़ा देख लेते हैं। 2 आवेश है, एक Q1 है, एक क्या है? Q2 है। दोनों का बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है। सबसे पहले सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए, यानी 100 से भागा,
100 से भागा, ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3/10, इसको लिख सकते हैं 0.3 मीटर, 0.3 मीटर। अब इसका मान देले है, Q1 का मान देले है 2 गुना 10 पे पावर 7, अब Q2 का मान देले है 3 गुना 10 पे पावर -7। तो पूछा गया कि बल बताइए, बहुत ही सिंपल सा है। तो Fe बराबर जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा क्या R स्क्वायर। तो Fe बराबर जो होगा 9 गुना 10 पे पावर 9 Q1, तो 2 गुना 10 पे पावर -7 Q2, 3 गुना 10 पे पावर -7 बटा R स्क्वायर। R स्क्वायर यानी 0.3 का क्या होल स्क्वायर। इधर अगर सोल्व करोगे बच्चा तो देख लेते हैं। Fe बराबर तो 9 गुने 3 और गुना 2 6, 7 7 14, 14 से 9 गया 10 पे पावर -5 बटा, ये दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे आएगा 10, तो 3 का स्क्वायर जो होगा 9 और 10 का स्क्वायर जो लिखेंगे 100, 100 मतलब 10 पे पावर 2, ये 9 से 9 ये खत्म। तो Fe बराबर जो होगा 6 गुना 10 पे पावर -5, आई ऊपर में है, चूंकि ऊपर जाके ये डायरेक्ट बटा का बटा है तो गुना होगा, तो Fe बराबर होगा 6 गुना 5 में से 2 गया -3 न्यूटन। तो जिसका ये आंसर है उसका ये न्यूमेरिकल सही है। आई होप कि एक एक क्वेश्चन आप सभी को समझ में चीजें आया होगा। तो आप लोग कमेंट में हमें जरूर बताएं कि किसका टोटल क्वेश्चन सही हुआ है, कितने बच्चे का कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में।